बिल्कुल, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो यहां पर व्यक्ति की चाल दे रखी है आपको, यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहां पर आपको व्यक्ति की चाल दे रखी है, यानी व्यक्ति का वेग, चाल तो क्या मैं इसको वेग बोलूंगा, यहां पर व्यक्ति का वेग दे रखा है दोस्तों। और व्यक्ति का वेग क्या दे रखा है, व्यक्ति का जो वेग दे रखा है वो दे रखा दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि पानी के प्रवाह का वेग, यानी पानी का वेग आपको दे रखा है दोस्तों, पानी का वेग आपको दे रखा है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों अनुकूल चाल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है आपके सामने अनुकूल चाल ज्ञात करना है, पहला आता है दोस्तों आपके सामने अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होती है, अनुकूल चाल का मतलब होता है कि व्यक्ति की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल यानी व्यक्ति की चाल प्लस पानी का वेग, व्यक्ति की चाल प्लस पानी का वेग, या मैं ऐसे कह सकता हूं दोस्तों व्यक्ति का वेग प्लस पानी का वेग। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो यहां व्यक्ति की चाल हमारे पास में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी प्रकार पानी का वेग की बात करता हूं तो दोस्तों हमारे पास दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भैया अनुकूल चाल ज्ञात कीजिएगा। अनुकूल चाल में हमें दोनों की चालों को जोड़ना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है और पानी के प्रवाह का जो वेग है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा जा रहा है अनुकूल चाल ज्ञात कीजिएगा। तो अनुकूल चाल हो जाएगा दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा भैया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, सभी साथियों का आंसर आ चुका है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल आपसे पूछा गया है और अनुकूल चाल होगा भैया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं भाई प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तैर सकता है। यदि पानी का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो व्यक्ति की प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिएगा। जिस प्रकार से हमने आपको पहला क्वेश्चन समझाया है ठीक उसी प्रकार से यहां पर प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर आपको प्रतिकूल चाल पूछा गया है। दोस्तों देखिए नदी और नाव में मुख्य रूप से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको अनुकूल चाल का बारे में आना चाहिए और दूसरा नंबर आपको प्रतिकूल चाल के बारे में आना चाहिए। तो अब आपसे पूछ रहा भैया प्रतिकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल क्या होती है मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रतिकूल चाल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल चाल का मतलब होता है दोस्तों कि हमें क्या करना होगा, प्रतिकूल चाल का मतलब होता है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब यह है कि व्यक्ति का वेग, व्यक्ति का वेग और इसमें से हमें घटाना होगा दोस्तों धारा प्रवाह का वेग। इसमें से हमें घटाना होगा दोस्तों धारा प्रवाह का वेग। व्यक्ति के वेग में से हमें घटा देना होगा धारा प्रवाह के वेग को। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल क्या दे रखी है हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिखा मैंने 8 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस पानी का वेग आपको क्या दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हम इन दोनों को घटा देंगे तो 8 में से अगर 3 चला जाता है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी प्रतिकूल चाल हम यहां से ज्ञात करेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो चुका सभी साथियों की। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार अपन इसको वापस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति शांत जल में, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से तैर सकता है। आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है, आगे लिखा जा रहा है यदि पानी के प्रवाह का वेग, यदि पानी के प्रवाह का वेग की अगर बात करें दोस्तों तो पानी के प्रवाह का जो वेग दे रखा है भैया वो आपको दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो आपसे पूछा जा रहा है व्यक्ति की प्रतिकूल चाल ज्ञात कीजिएगा। तो व्यक्ति की जो प्रतिकूल चाल हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी कितने दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे पास में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ भाई, सभी का आंसर आ चुका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
सभी साथियों का आंसर आ चुका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से चेक करो भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया भैया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते दोस्तों, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे प्रश्न की। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि नदी के पानी का प्रवाह का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नदी के पानी के प्रवाह का जो वेग दे रखा है वो आपको दे रखा है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यानी यहां पर हमें नाव का वेग दे रखा है और वो दे रखा है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पूछा जा रहा है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया यहां पर हमारे पास में नदी का पहला किनारा है और यहां पर हमारे पास में नदी का दूसरा किनारा है। ठीक है भैया, नदी का एक किनारा से नदी के दूसरे किनारे तक नाव को जाना है और वापस आना है, तो आने जाने में कुल कितना समय लगा वो हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि नदी के पानी का प्रवाह का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लिखा मैंने आपके सामने 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पानी के प्रवाह का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल, अब नाव की चाल क्या है भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है नाव और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है पानी। जब नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों का योग किया जाता है। जब नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों का क्या किया जाता है भाई, योग किया जाता है। इसका मतलब जब यहां से नाव यहां तक चलती है, जब यहां से नाव यहां तक चलती है तो उस स्थिति में आपको यह बोल रहा है कि भैया पानी भी बह रहा है और नाव भी उधर ही जा रही है, तो चालों का योग करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 12 किलोमीटर। अब दोस्तों देखिएगा, हमें पता होता है कि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। हमें सभी को पता होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब नाव किनारे ए से नाव किनारे बी तक पहुंचते हैं तो कुल कितना समय लगेगा। उस समय को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी है हमें 12 किलोमीटर और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमें चालों का योग करना पड़ेगा और चालों का योग हो जाएगा भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां से इसको कट करेंगे भैया हमारे पास में आ जाएगा 2 घंटा। इसका मतलब जब नाव बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक जाती है और पानी में बिंदु ए से बी की ओर जा रहा है, उस स्थिति में नाव को 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल मात्र 2 घंटे का समय लगा। बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या लिखा जा रहा है, आगे लिखा जा रहा है, यहां से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी। नाव एक किनारे से दूसरे किनारे, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि नदी के पानी के प्रवाह का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाव शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, अब दोस्तों देखिएगा यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 2 घंटे। कितना लगेगा, 2 घंटे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां कहीं पर भी हमें 2 घंटे नहीं दे रखा। अब मैं एक बात बताता हूं, मान लीजिए कि मैंने यहां पर 2 घंटे का समय निकाला, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब हमें यह भी नहीं दे रखा है कि नाव कौन सी दिशा में चल रही है, पानी के प्रवाह के साथ चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार विपरीत समय भी निकाल कर चेक कर लेते हैं, वहां से हमारे पास में ऑप्शन वेरी कर जाएगा। तो यहां से ए से बी की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि पानी यहां पर यू बह रहा है और पानी का वेग है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव मान लीजिए सामने से आ रही है। नाव मान लीजिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने पर नाव मान लीजिए सामने से आ रही है
और नाव का वेग है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों जब आमने सामने की स्थिति हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या कहते हैं? प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल में इनको घटाया जाएगा, तो घटाया जाएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, यानी 12 किलोमीटर में हम 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 घंटे। कितना हो जाएगा? 6 घंटे। तो यहां पर क्वेश्चन किया जाएगा कि 6 घंटे को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा साथियों? 6 घंटे को राइट करना होगा। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज में आपको ये डिसाइड नहीं कर चुका था कि नाव अनुकूल दिशा में जा रही है या प्रतिकूल दिशा में जा रही है। तब हमें क्या करना होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों आंसर तय करना होगा और उससे हम आंसर राइट कर सकते हैं। हो गया क्लियर आगे सभी को? तो एक नदी के पानी के प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? हमें यहां पर देना होगा भाई 6 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। हाँ भाई, सभी की क्लियर हो चुका आंसर? सभी साथियों का आंसर वेरी कर चुका है यहां तक? एक बार नोट कर लीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा भैया। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रत्येक क्वेश्चंस को रीड करना होगा, उसको समझना होगा और उसके बाद में उसकी लैंग्वेज को आपको पढ़ते हुए जाना होगा। अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हुए जाएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पूरा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भाई प्रश्न संख्या 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए साथियों। क्वेश्चन क्या दे रखा है स्क्रीन पे? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं भैया, एक नाविक धारा के प्रवाह की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक नाविक धारा के प्रवाह की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है भैया, यदि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करता हूं, ये पानी इस प्रकार दोस्तों बह रहा है, ये पानी इस प्रकार प्रवाहित हो रहा है, ये पानी इस प्रकार प्रवाहित हो रहा है, यानी पानी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैंने एक नाव बना दी और नाव भी इसी साइड में जा रही है, नाव भी बिल्कुल इसी साइड में जा रही है और पानी का प्रवाह भी इसी साइड में, यानी पानी यहां से चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है और नाव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। यहां पर मैंने आपके सामने नाव लिखा है। आगे बोल रहा है कि यदि नाव की चाल शांत जल में, यानी नाव की चाल दे रखी है दोस्तों शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर पानी का प्रवाह का वेग हमारे पास पता नहीं है, तो हम इसको x किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक है भैया, x किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो इसे हम अनुकूल चाल बोलेंगे। और अनुकूल चाल को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? अनुकूल चाल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों की चालों का योग करना होगा। अनुकूल चाल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों की चालों का योग करना होगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नाव स्थान A से स्थान B तक जाती है, 18 किलोमीटर की दूरी
3 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं चाल बराबर दूरी बटे हुए समय, तो यहां लिखूंगा मैं 18 बटे हुए 3 और इसको कट करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके सामने 5 प्लस एक्स का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैं इसको लिखूंगा 5 प्लस एक्स बराबर 6 आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है? 6 आंसर आ चुका है। हमें एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो 6 में से मैं 5 को घटा दूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है तो धारा की प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिएगा। तो धारा की प्रवाह का जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहां पर राइट कर देना होगा भाई सी ऑप्शन। बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी पर हम यहां पर क्लिक करेंगे, यानी फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना है वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा भैया। सभी साथियों का आंसर आ चुका है। बिल्कुल हम ऑप्शन संख्या सी पर वेरी कर जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है भैया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। एक नदी के प्रवाह का वेग है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाविक की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 3 घंटे 12 मिनट में वे कितनी दूरी तय करेगा। यानी यहां क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। यहां क्वेश्चन कह रहा है नाविक की चाल, यानी नाविक की चाल क्या दे रही? शांत जल में। तो यहां आपके सामने लिखा होगा दोस्तों शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में नाविक की चाल कितनी है दोस्तों? शांत जल में नाविक की चाल की बात करता हूं तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है दोस्तों? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि धारा की दिशा में 3 घंटे 12 मिनट में वे कितनी दूरी तय करेगा। धारा की दिशा में 3 घंटे 12 मिनट में वे कितनी दूरी तय करेगा। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, इस प्रश्नों को समझने का प्रयास करो भाई। देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है दोस्तों कि एक नदी का प्रवाह का वेग है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यदि शांत जल में नाव की चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब होता है अनुकूल चाल। धारा की दिशा का मतलब क्या होगा? धारा की दिशा का मतलब होगा साथियों अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल हम कैसे निकालेंगे? अनुकूल चाल निकालने का तरीका क्या होगा साथियों? अनुकूल चाल हम कैसे निकालेंगे? अनुकूल चाल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 25 में हम किसको जोड़ देंगे भैया? 150 को जोड़ेंगे और 25 में अगर 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी को क्लियर हो चुका है? सभी को क्लियर हो चुका? किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप रिपीट का ऑप्शन दे सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए कैसे करेंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के प्रवाह का वेग है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोल रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल है 150 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की दिशा में 3 घंटे 12 मिनट में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अनुकूल चाल हम निकालेंगे, यानी दोनों की चालों का हम क्या कर देंगे? योग करेंगे। तो 25 में अगर 150 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175। ये अनुकूल चाल आ गई। यहां टाइम आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है 3 घंटे 12 मिनट। तो 3 घंटे 12 मिनट को आप ऐसे कन्वर्ट करो, यहां से काटेंगे 12 पंजे 60, 5 या 15, एक हो जाएगा 16/5। ये 16/5 हमारे पास में क्या आ गया भैया? घंटे में से आ गया। अब दोस्तों दूरी हमें निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। अब चाल की बात करते हैं तो चाल हमारे पास में 175 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा और इंटू 16/5 और यहां लिखा मैंने घंटा। घंटे से मेरे पास घंटे कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 25। यहां पर आ गया 35 और यहां पर आ गया हमारे पास 16। चलो भाई 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 का 0 हाथ से लगेगा 8, 16 तिया 48। 48 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 56, यानी यहां हो जाएगा 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। यहां हम ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। 560 किलोमीटर फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
560 किलोमीटर फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई चेक कर लीजिएगा, जल्दी से चेक करो भाई सभी साथियों के आगे क्या 560। सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई भी नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है तो 3 घंटे का समय लगाती है और धारा के विपरीत उतनी ही आती हैं तो 6 घंटे का समय लगाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर एक पर्टिकुलर केस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, धारा की दिशा, इसका मतलब अनुकूल चाल, धारा की दिशा के विपरीत यानी प्रतिकूल चाल। तो सबसे पहले हम अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिए भैया। यहां लिखेंगे अपन अनुकूल चाल, और अनुकूल चाल का मतलब होता है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में कितना जा रही है वो x प्लस वाई, यानी हम लिखेंगे 12 घंटे में 12 किलोमीटर 3 घंटे में, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत उतनी ही आती है, तो इसको बोल देंगे प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल, और प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 12/6, हमारे पास में हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब भैया नाव की चाल मुझे ज्ञात करना है, तो नाव की चाल कैसे ज्ञात करेंगे। नाव की चाल ज्ञात करने का तरीका होगा कि जो भी आपके सामने अनुकूल चाल दे रखी है प्लस जो भी आपके सामने प्रतिकूल चाल दे रखी है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और आप इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। तो अनुकूल चाल हमारे पास में है 4 और प्रतिकूल चाल हमारे पास में 2, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 6 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर हम राइट करेंगे ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। हाँ भाई, प्रश्न को एक बार पुनः मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जब कोई भी नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर का सफर तय करती है तो उसे 3 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे, हाँ भाई 12 में 3 का डिवाइड करेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार आगे बोल रहे हैं जब नाव धारा के विपरीत दिशा में मूव होती है जिसे हम बोलेंगे प्रतिकूल चाल, और वो कैसे निकालेंगे, वापस यहां हो जाएगा 12 में 6 का डिवाइड करेंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, और डिवाइड हम कर देंगे यहां पर 2 का, तो हमारे पास नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन। हाँ भाई 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है आपके सामने 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। यहां क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है और रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करना चाहती है और पार कर रही है 12 सेकंड में, तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो सबसे पहले जो चाल दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, आप उस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो।
आप उस चाल को सबसे पहले मीटर पर सेकंड बदलो। ये केस आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा कि जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों में, तो आप सर्वप्रथम उस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा। तो यहां मैं लिखूंगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बदलूंगा मैं तो 72 को दोस्तों मैं 5/18 से गुणा करूंगा। यहां से कट करने पर 4 बार और 4 को गुणा करने पर मेरे पास जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। मेरे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो चुका है? यहां पर आंसर हो चुका भैया 20 मीटर पर सेकंड। समझने का प्रयास कीजिए, आंसर कितना हो गया भाई? 20 मीटर पर सेकंड। अब सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं रेल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है भैया दूरी अपॉन समय। अब रेल की जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस की इक्वल होगी। रेल की लंबाई होगी वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। हमारे पास चाल दे रखा है, हमें समय दे रखा है। वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी चाल आई है उसको आप 12 से गुणा करेंगे। 12 दूने 24, हमारे पास हो जाएगा 240 मीटर। कितना हो जाएगा? 240 मीटर। यहां पर हम डी ऑप्शन पर राइट करेंगे। बिल्कुल चेक करो आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? सभी चेक कर लीजिएगा, आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या भैया? सभी का आ चुका भैया आंसर डी ऑप्शन? किसी को कोई प्रॉब्लम है भैया इसमें? मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो भाई आगे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आवाज आ रही है? हाँ भाई अगला क्वेश्चन आठवां आपके सामने स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास करें भाई। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा पटरी के पास खड़े सिग्नल को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। किसकी लंबाई ज्ञात करना है साथियों? हमें यहां पर रेल की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? हमें यहां पर रेल की लंबाई ज्ञात करना है। हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है भाई? रेल की लंबाई ज्ञात करना है। समझने का प्रयास करें भाई। एक रेल जिसकी चाल दे रखी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा और आगे लिखा गया है पटरी के पास खड़े सिग्नल को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी अपॉन समय। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? अब समझने का प्रयास कीजिए भाई। यहां पर आपको चाल दे रखा है और यहां पर आपको समय दे रखा है, केवल दूरी तो ज्ञात करना है। और दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई लंबाई के बराबर दूरी होती है। ठीक है भैया, तो यहां हम निकालेंगे दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, यानी रेल की लंबाई। अगर आपको रेल की लंबाई ज्ञात करनी है तो यहां पर चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर आपको रेल की लंबाई ज्ञात करनी है तो चाल को किससे गुणा करना पड़ेगा? समय से। चाल कितना है भैया? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। 144 इंटू 5/18 और यहां पर आपको समय दे रखा भैया 8 सेकंड। 18 से हम काटेंगे भैया 8 बार कटेगा। कितने बार कटेगा?
8 बार कटेगा। ठीक है भैया, और 8 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, 8 पंजे 40, और 40 को वापस अगर मैं 8 से गुणा करूंगा, 40 को अगर 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा भैया 320 मीटर। कितना हो जाएगा? 320 मीटर। और यहां पर हमें राइट करना होगा भैया ए ऑप्शन। यहां पर हमें राइट करना होगा भैया ए ऑप्शन पर। बिल्कुल फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। चेक करो जल्दी से आप सभी साथियों का आंसर ए ऑप्शन आ चुका है क्या भैया? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके सामने कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा पटरी के पास खड़े सिग्नल को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। यहां से हमारे पास हो जाएगा 320 मीटर। कितना हो जाएगा भाई? 320 मीटर। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 320 मीटर। सभी साथियों के आंसर आ चुका है 320 मीटर। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 की बात मैं करूं। प्रश्न संख्या 9 आपको स्क्रीन पर दे रखा है, समझने का प्रयास करें भाई। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 270 मीटर लंबी एक रेल 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? यहां समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वाइट जाएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रेल का लंबाई आपके सामने दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई। ये मैंने आपके सामने एक पुल बना दिया। सबसे पहले मैंने आपको पुल बना देता हूं, और पुल का जो लेंथ है वो दे रखा है 180 मीटर। तो पुल का लेंथ आपको 180 मीटर दे रखा है। और इस पुल को कौन पार कर रही है भैया? इस पुल को रेलगाड़ी पार कर रही है। इस पुल को कौन पार कर रही है? इस पुल को रेलगाड़ी पार कर रही है। और रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है भैया 30 मीटर पर सेकेंड। और रेल की लंबाई क्या दे रखी है? 270 मीटर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ दीजिएगा, उसके द्वारा तय दूरी आ जाएगी। तो यहां दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो यहां अपन 180 में 270 को अपन ऐड करेंगे, तो ये दोस्तों जो दूरी आएगी वो दूरी के बराबर हो जाएगी। और यहां रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से हमारे पास में जो समय आएगा वो समय आ जाएगा भैया सेकंड में। तो अगर दोस्तों अपन इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा 0, 8 में 7 जोड़ा 15 का 5, हासिल लगेगा 1, 2, 3 और 1 4। ये हो जाएगा 450 बटे 30। हमने 0 से 0 काटा और 3 से काटा भैया, हमारे पास जवाब आ चुका है 15 सेकंड। हमारे पास जवाब आ चुका है 15 सेकंड, यानी यहां पर राइट करना होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी पर हमें यहां पर क्लिक कर देना होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर हम क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी पर हम क्लिक कर देंगे 15 सेकंड, यानी पर्टिकुलर यहां पर 15 सेकंड का समय लगना है। पर्टिकुलर यहां पर 15 सेकंड का समय लगना है। भाई सभी की क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो मैं चाहता हूं आप सभी साथियों की आप रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और वापस क्लियर करा दूं मैं। किसी का अगर आंसर में कोई मिस्टेक होता है तो रिपीट का ऑप्शन दे दीजिए, मैं वापस समझा दूंगा भैया। चलो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है समझने का प्रयास करते हैं। वापस मैं बोल रहा हूं 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और जिसकी चाल दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है ये रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, साथियों ध्यान रखिएगा हमेशा लंबाइयों का योग करना पड़ेगा। दोनों की लंबाई को जोड़ा 450 और रेलगाड़ी की चाल का डिवाइड किया, हमारे पास में आ गया दोस्तों 15 सेकंड। कितना आ गया भैया? 15 सेकंड। क्लियर हो चुका है? चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 10th। हाँ जी भैया 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं।
10वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेल की लंबाई आपको दे रखी है 150 मीटर, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? एक बार रीड करो भाई, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या जल्दी से बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, तो जल्दी से बताओ भाई आंसर करके, क्या आंसर क्या आएगा इसका? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करती है कितने समय में? 20 सेकंड में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रेन बनाता हूं। ये ट्रेन मैंने बना दिया आपके सामने, प्लस मैंने आपके सामने पुल बना दिया। ठीक है भैया, समझने का प्रयास करें। यहां पर दो चीज डायग्राम बनाई मैंने, यहां पर लिखा मैंने आपके सामने रेल, और यहां पर मैंने आपके सामने लिखा है भैया पुल। दो डायग्राम बनाया, रेल और पुल। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या दे रखी है भैया? 450 मीटर, और रेल की लंबाई क्या दे रखी है भैया? 150 मीटर, और पार करने में समय क्या ले रही है? 20 सेकंड का समय ले रही है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 450 में अगर 150 जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा भैया 600 मीटर। कितना आ जाएगा? 600 मीटर अपॉन, यहां पर अगर मैं समय की बात करता हूं, समय कितना ले रही है? 20 सेकंड। तो यहां अपन लिखेंगे 20 सेकंड, हमने 0 से 0 कट किया, यहां पर आ गया भैया हमारे पास में 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये रेलगाड़ी के हमारे पास में चाल हो गई दोस्तों 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर मान लीजिए चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले, तो इस चाल को आप किससे? 18/5 से डिवाइड, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 5 से काटेंगे दोस्तों 6 बार, 6 को 8 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की मैंने चाल आपको दोनों बता दी। रेलगाड़ी की एक चाल मैंने आपको मीटर प्रति सेकंड में बता दी थी, और रेलगाड़ी की एक चाल मैंने आपको किलोमीटर प्रति घंटे बता दी थी। यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल फिलहाल आंसर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो हम मीटर प्रति सेकंड को ही क्लिक करेंगे। बिल्कुल मीटर प्रति सेकंड को ही हमें क्लिक करना होगा, मीटर प्रति सेकंड को ही हमें क्लिक करना होगा। तो सही जवाब हो जाएगा भैया हमारे पास में 30 मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब हो जाएगा भैया हमारे पास में 30 मीटर प्रति सेकंड। चेक करो भाई, आप सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? 30 मीटर प्रति सेकंड। चेक करो, आप सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? 30 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या बात है, सभी साथियों का आंसर आ रहा है भाई 30 मीटर प्रति सेकंड। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 11। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि एक रेल 300 मीटर लंबी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जबकि आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। बताओ भैया आंसर क्या होगा? बताइए भैया आंसर क्या होगा? समझने का प्रयास करें, देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है। पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसका रिप्लाई देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेल 300 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने रेल बना दी है, और इस रेल का जो लेंथ दे रखा है वो आपके पास में 300 मीटर है, और दोस्तों इस रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है, वो दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति, यहां पर मैंने आपके सामने एक व्यक्ति बना दिया है, यहां पर मैंने आपके सामने एक व्यक्ति बना दिया, और ये व्यक्ति भी यूं ही जा रहा है, और इसकी चाल है भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों का हमेशा अंतर करना होगा, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो चालों का हमेशा योग करना होगा। ये ध्यान रखिए, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों क्या करेंगे? अंतर। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चालों क्या करेंगे? योग। तो फिलहाल जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अनुकूल चाल हो जाएगी हमारे पास में
36 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया भैया 36 किलोमीटर? 40 में से 4 को घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमें यहां पर निकालना है समय। वो समय कैसे निकालेंगे? वो समय निकालने के लिए डिस्टेंस में अपन चाल का डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास में कितना है? 300 मीटर, और अनुकूल चाल हमारे पास में कितनी आ गई? 36, और ये किलोमीटर को अपन 5/18 से अवश्य गुणा करेंगे, ताकि मीटर प्रति सेकंड से मीटर कट जाए। 18 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 5 अंक 30, और 2 से काटेंगे हमारे पास हो जाएगा 30। यानी कितना समय लेगी भाई? यहां पर 30 सेकंड का समय लेगी। राइट करेंगे भाई ऑप्शन संख्या बी। राइट करेंगे भैया ऑप्शन संख्या बी, 30 सेकंड का समय रेलगाड़ी लेगी। ऑप्शन संख्या बी पर हमें क्लिक करना होगा। 30 सेकंड का समय यहां पर रेलगाड़ी ले लेगी। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हाँ भाई, सभी के आंसर आ चुका है ऑप्शन संख्या बी। चेक करो भाई, आप सभी साथियों के ऑप्शन संख्या बी आंसर आ चुका है क्या? देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है ऑप्शन संख्या बी। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक रेल 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, जबकि आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह विपरीत दिशा में जा रहा है। यह आदमी रेलगाड़ी के सामने की ओर से आ रहा है। ये आदमी रेलगाड़ी के सामने की ओर से आ रहा है। ध्यान रखिएगा, आदमी कहां से आ रहा है? आदमी रेलगाड़ी के सामने की ओर से आ रहा है। आदमी रेलगाड़ी कहां से आ रहा है भैया? आदमी रेलगाड़ी के सामने की ओर से आ रहा है। तो साथियों जब आदमी रेलगाड़ी के सामने की ओर से आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझने का प्रयास करें भाई। यहां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जबकि आदमी की चाल आपको दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने का प्रयास करें। यहां से हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने एक रेलगाड़ी बना दी, और ये रेलगाड़ी कितनी है भैया? 150 मीटर लंबी है, और इसकी चाल क्या दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी सामने की दिशा से आ रहा है, आदमी सामने की दिशा से आ रहा है, उसकी चाल क्या दे रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों जब आमने सामने की स्थिति होती है तो चालों का योग किया जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे यहां पर 160 मीटर, और इस 160 मीटर में हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 5/18। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। 0 से मैंने कट किया 0, 5 से काटा यहां 3 बार, और 5 से फिर काटा दोस्तों यहां 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 9 सेकेंड। यानी रेलगाड़ी उस आदमी को 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय पार कर जाएगी? 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? रेलगाड़ी उस आदमी को केवल मात्र 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय पार कर जाएगी? रेलगाड़ी उस आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई सभी के? सभी साथियों के आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 13 कह रहे हैं एक 190 मीटर लंबी है और दूसरी रेल 230 मीटर लंबी है। इनकी चाल कमरे से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, जबकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एक रेलगाड़ी जिसका लेंथ दे रखा है 190 और इसका चाल दे रखा है भैया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी जिसका लेंथ दे रखा है 230 और चाल दे रखा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर प्लस का सिंबल आ जाएगा। हमेशा लंबाइयों का जोड़ना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा 0, 9 में 3 जोड़ा 12 का 2, हासिल लगेगा 1, 2, 3 और 1,
ये हो जाएगा 420। ठीक है भैया। अब मैं आपको एक चीज, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का हमेशा अंतर करना होगा, चालों का हमेशा अंतर करना होगा। तो 35 और 55 में अंतर कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है भाई तो यहां लिखेंगे 20। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18 चला जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना बहुत जरूरी है। जीरो से मैंने जीरो कट गया, 2 से कट गया भैया, अपने पास में कट गया 21 बार। अब नहीं कट रहा है तो 18 गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और एक हो जाएगा 37, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, उसके बाद हमारे पास बचेगा 2, फिर हो जाएगा 5 25 36 37 दो ही तो बच रहा है, 5 25। ठीक है भैया। और उसके बाद बचेगा 3, ये आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन मिस्टेक है ना, थोड़ा करेक्शन कर लेना। 35.6 सेकंड का समय, 75.6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा भैया। बिल्कुल यहां ऑप्शन में आपको करेक्शन करना होगा भैया। अच्छा क्वेश्चन क्या बोला? जब दोनों एक दूसरे को कितने समय पार कर जबकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, एक ही दिशा में जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो अंतर ही तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है भैया। हाँ भाई करेक्शन कर लो, 75.6 आएगा। ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, 75.6 आएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई? देखो वापस समझा देता हूं, एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा रहा हूं भैया। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 190 मीटर और 230 मीटर, चाल दे रखी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे जबकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है? एक ही दिशा में जा रही है, चालों का अंतर करना पड़ेगा। तो अंतर करने पर हमारे पास आ जाएगा 20 और यहां योग करेंगे 0, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगेगा 1 2 3 4, 420। 420 में अपन किसका डिवाइड करेंगे? 20 इंटू 5/18 का, तो 18 चला जाएगा ऊपर। हम 0 से 0 काटेंगे, यहां कटेगा 21 बार। अब 18 गुणा करेंगे, 18 कम 18, 18 का 8 हासिल लगेगा, 18 दूनी 36, 36 में एक जोड़ेंगे 37, 378 में 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 36 37 यानी 2 बचेगा, 55 25, उसके बाद हमारे पास 3 बचेगा, 5 36, 75.6 इसका सही जवाब होगा। 75.6 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेल 250 मीटर लंबी है, दूसरी रेल 260 मीटर लंबी है, इनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे जबकि दोनों विपरीत जा रही है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, आमने सामने। इसको विपरीत कह सकते हैं या फिर इसको आमने सामने भी कह सकते हैं, या इसको आमने सामने भी बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ऐसे लिखो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। बिल्कुल ट्राई कीजिए भैया, ट्राई करो भाई जल्दी से। आंसर क्या होगा? चलिए भाई देखिए साथियों इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। यहां देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के लंबाइयों का योग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 0, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 2 2 4 1 510। ठीक है भैया। और जब आमने सामने आ रही है तो हम यहां पर चालों का योग करेंगे। तो भाई 50 में जोड़ेंगे तो 102 इंटू ये हो जाएगा 5 और यहां चला जाएगा 18। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों 5 से काटेंगे, यहां पर पहले 51 से काट देंगे, 51 एकम 51 और 51 दोनों हमारे पास हो जाएगा 102। अब 5 से काटेंगे भैया 2 बार और 2 से यहां 2 कट गया, हमारे पास आंसर हो जाएगा 18 सेकेंड। बिल्कुल 18 सेकेंड को राइट करना होगा, सी ऑप्शन। आमने सामने जब भी आ रही है तो चालों का योग करना पड़ेगा और जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का अंतर करना पड़ेगा। आमने सामने जब भी आ रही है तो चालों का योग
और जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का अंतर करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा बस। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, समझने का प्रयास कीजिए भाई। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेल बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी रेल रुक रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो धीमी गति से चलने वाली रेल 1 घंटे में कितना समय रुकती है? धीमी गति से चलने वाली रेल 1 घंटे में कितना समय रुकती है? बिल्कुल, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना समय रुकती है, ये ज्ञात करना आपसे है। निकालो भाई, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चल रही है 90 किलोमीटर की चाल से और दूसरी चल रही है अपने पास में दोस्तों कितने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा है कि धीमी गति से चलने वाली रेल 1 घंटे में कितना समय रुकती है। धीमी गति से चलने वाली रेल 1 घंटे में कितना समय रुकती है। हाँ भाई, सभी को आता है क्या? जिन भी साथियों को आता है ट्राई कीजिए भाई, आंसर क्या होगा। जिन भी साथियों को क्वेश्चन का आंसर आता है ट्राई करो भाई, आंसर क्या होगा। जिन भी साथियों को आता है ट्राई करो भाई, आंसर क्या होगा। चलो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो, सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी चालों का अंतर करना। हमें क्या करना होगा, चालों का अंतर अपॉन तेज गति वाली चाल और तेज गति वाली चाल, बस इतना सा याद रखना है। चालों का अंतर करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 15 और तेज गति वाली चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैंसिल आउट और इसको कटेंगे 1/6। 1/6 का मतलब होता है 1 घंटे में 1/6 भाग रुकती है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहां कट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 10 मिनट। तो रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में 10 मिनट का स्टॉपेज करती है। रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में 10 मिनट का स्टॉपेज करती है। रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट का स्टॉपेज लेती है? 10 मिनट का स्टॉपेज लेती है। हाँ जी भाई, सभी के क्लियर हो चुका है क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक रेल बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपसे पूछा जा रहा है धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में कितना रुकती है। तो दोस्तों सबसे पहले चालों का अंतर करेंगे अपॉन जो तेज गति से चल रही है उसको आप नीचे रखेंगे और उसके बाद यहां से कट करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/4 और इसको आप 60 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 15 मिनट। तो रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में 15 मिनट रुकती है। रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में 15 मिनट का स्टॉपेज लेती है। रुकने वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में 15 मिनट का क्या लेती है भाई, स्टॉपेज लेती है। सभी की क्लियर हो चुका है भाई? जल्दी से बताओ, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी प्रातः 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू होती है, दूसरी रेलगाड़ी 45 मिनट देरी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से कितने समय मिलेगी, जबकि दोनों 120 किलोमीटर दूरी से रवाना होती है एक ही समय पर। ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके लिए रवाना हो रही है। पहली रेलगाड़ी 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी 45 मिनट देरी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि इसने भैया 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम लिखेंगे 40 इंटू 5/18 इंटू 45। ठीक है भैया, 45 मिनट दे रखा है।
तो अब दोस्तों जैसे 5/18 से गुणा किया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। कितना आ गया भाई? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है यहां तक आंसर? सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? इनटू यहां 45 मिनट की तय दूरी है। तो एक तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले 45 मिनट की दूरी निकालो और उसके बाद में इसको आमने सामने वाले पैटर्न से माइनस करो। एक तरीका तो ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या करना होगा? हाँ भाई, एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एक बार पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, यहां समझने का प्रयास कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी प्रातः 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से रवाना होती है और दूसरी रेलगाड़ी 45 मिनट देरी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से रवाना होती है और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा भैया 120 किलोमीटर। कितना दे रखा भाई? 120 किलोमीटर। तो पूछ रहे हैं दोस्तों कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय में पार करेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ भाई, सभी कर सकते हैं क्या? सभी साथी कर सकते हैं इसका आंसर? जल्दी से बताओ, सभी साथी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या करेंगे? हाँ भाई, कितने साथियों का आंसर आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलो भाई, अब दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। इधर देखो भाई, दूसरा तरीका मैं आपको एक और समझा। दूसरा तरीका क्या है? यहां क्या है? देखो, ये इसलिए आपके लिए बड़ा पड़ जाएगा क्योंकि भाई आपको यहां पर जो सेकंड दे रखा है उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, फिर वापस आएगा उसको फिर किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, थोड़ा लेंथ हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। शॉर्ट तरीका क्या कहता है? यहां देखो भाई, शॉर्ट तरीका कह रहा है कि सबसे पहले ये 120 किलोमीटर का मैंने एक ट्रैक बना दिया है। एक रेलगाड़ी को यहां रवाना किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से और दूसरी रेलगाड़ी यहां खड़ी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। जब ये रेलगाड़ी रवाना होगी, जब ये रेलगाड़ी रवाना होगी उसके टी समय बाद में ये रेलगाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब जब ये रवाना हो रही है तो ये एडवांस में चल रही है, 45 मिनट एडवांस चल रही है। तो यहां लिखूंगा मैं 40, यहां लिखूंगा टी प्लस 3/4। सभी को समझ में आ चुका है क्या? मैंने यहां टी प्लस 3/4 क्यों लिखा है? सभी को समझ में आ चुका है क्या मैंने टी प्लस 3/4 क्यों लिखा है? सभी को समझ में आ चुका है कि मैंने टी प्लस 3/4 क्यों लिखा है? जल्दी से बताओ भैया, क्यों लिखा है? क्योंकि इसलिए लिखा है मैंने कि भाई जब ये रवाना होगी, जब ये रवाना हुई थी उससे पहले ये रवाना हो चुकी थी, उससे पहले ये रवाना हो चुकी थी। ठीक है भैया, उससे पहले ये गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब दोस्तों देखिएगा, बराबर मैंने लिखा 120। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका समझिए। अगर हम कहते हैं कि पहली रेलगाड़ी रवाना होती है उसके बाद में मिलना शुरू होगी यहां से, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 40t प्लस यहां लिखूंगा 50। तो ये कितने मिनट देरी से है? ये 3/4, क्योंकि 45 मिनट ना, 15×45 और 15×4 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 120। आप कोई सी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई सी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने ये नीचे वाली इक्वेशन ले लेता हूं, इससे क्या होगा? थोड़ी कैलकुलेट और आसान हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 40t प्लस 50t माइनस 50 इंटू 3/4 बराबर 120। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे? इसको यहां लेकर आ जाएंगे, ये जो माइनस का सिंबल है इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 120 प्लस 150/4। लघुत्तम लेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 12×4 = 480 प्लस 150/4 हमारे पास हो जाएगा 0। 8 5 13 का 3 हाथ से लगेगा 1, 4 5 और 1 हो जाएगा 630। कितना हो जाएगा भैया? 630/4। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब वहां से 40t और 50t कितना हो जाएगा? 90t। अब 90 भी हमारे पास में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 9 7 63। इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 7/4। ये टी का मान आ गया दोस्तों। ये हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों? ये हमारे पास में टी का मान आ गया है। हाँ भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? 7/4। 7/4 का मतलब होता है 1 से ही 3/4। कितना हो जाएगा? 1 से ही 3/4। 1 से ही 3/4। इसका मतलब जब ये रवाना हुई थी कहां पर? प्रातः 3 बजे के। तो 3 बजे के 1 से ही 3/4 का मतलब क्या होता है? 15 या 45, यानी 1 घंटा 45 मिनट बाद मिल जाएगी। यानी 1 घंटा 4:45 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। 4:45 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी।
सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या? 4:45 पे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिल जाएगी। कितने साथियों का आंसर आ चुका है भाई? 4:45। आगे भाई सभी का आंसर? हाँ भाई सभी का आंसर आ चुका है कि 4:45। चलो भाई आगे चलते हैं, 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन के मध्य की दूरी है 75 किलोमीटर। दो रेल एक ही दिशा में मूव कर रही है। दो रेल एक ही दिशा में मूव कर रही है और चलना आरंभ करते 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर। आमने सामने दे रखा है, यही क्वेश्चन है भैया। ये डिस्टेंस कर दी मैंने 75 किलोमीटर और एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही समय पर दोनों रवाना हो रही है तो सिंपल सी बात है भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन चालों का योग हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 घंटे बाद। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद यानी 60 मिनट बाद मिल जाएगी। 60 मिनट बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से 60 मिनट बाद रवाना जब भी होगी उसके 60 मिनट बाद मिल जाएगी। रवाना जब भी होगी उसके 60 मिनट बाद मिल जाएगी। क्लियर हो गया भाई सभी के? चलो आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके सामने कि एक चोर 500 मीटर की दूरी पर खड़ा है, पुलिस वाले को देखता है और भागना आरंभ करता है। पुलिस वाले की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो भैया डिस्टेंस को लिखेंगे और चालों का अंतर लिखेंगे 10 और आप इसको 5/18 से गुणा करें, 0 से 0 यानी 180 सेकंड में 180 सेकंड में पुलिस वाले को चोर को पुलिस वाला पकड़ लेगा। 180 सेकंड में चोर को पुलिस वाला पकड़ लेगा। 180 सेकंड में चोर को पुलिस वाला पकड़ लेगा। सभी चेक करो अपना आंसर, सभी चेक करो अपना आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ चुका भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चोर 260 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया। तो पुलिस वाले की चाल है 25 किलोमीटर और चोर की चाल है 12 किलोमीटर। 260 मीटर का डिस्टेंस है, चालों का अंतर है 13 × 5/18। 13 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, ये हो जाएगा 72 सेकंड। यानी दोनों एक दूसरे से 72 सेकंड। 72 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 20 सेकंड। 1.2 72 सेकंड आ गया ना, 72 सेकंड। हाँ भाई 1.2 मिनट। 1.2 मिनट कैसा है? 1.2 इधर देखो ना भाई, 72 सेकंड का मतलब होता है 60 सेकंड प्लस 12 और 12 में 60 का डिवाइड करेंगे 1/5 और इसको काटेंगे 0.2, इसलिए लिखा मैंने 1.2 मिनट। बिल्कुल सही जवाब हो चुका 20वां। तो साथियों उम्मीद तो करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है?